हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ सेट चल रहा था, आज हम लोग इसको आगे डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ सेट के बारे में इसके पहले मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट डिस्कस किया था और इंटरवल के बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ से समझना है आपको अच्छे से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 वाले बच्चों के लिए। हद से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम लोग देखें तो हमें कई सारे टाइप्स के सेट देखने को मिलता है। सबसे पहला टाइप जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, एम्प्टी सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? एम्प्टी सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग एक नया टाइप देखेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट के बारे में भी हम लोग समझेंगे। सिंगलटन सेट के बाद हमें जो एक सेट मिलेगा, हम लोग बात करेंगे फाइनाइट सेट के बारे में। किसको समझेंगे? फाइनाइट सेट के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग एक बात करेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जनरली अगर देखोगे, फिर हमें इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात करना है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसे समझना है। इक्विवेलेंट सेट के बाद हम लोगों को एक सेट समझना है, इक्वल सेट क्या होता है, इसको हमें समझना है कि इक्वल सेट हमको क्या मिलता है। और इसी में हम लोग एक और बात करेंगे, जनरली सबसेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसेट भी हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर इसी में एक सबसेट में भी हम लोग एक और डिस्कशन करेंगे सबसेट के थ्रू, या इसके बाद हम लोग एक और सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इतने टाइप्स के सेट के बारे में हम एक एक करके पहले बातों को समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला सेट लेते हैं, एम्प्टी सेट। अगर हम सबसे पहली बात को समझें, अगर हम एम्प्टी सेट के बारे में समझें कि एम्प्टी सेट क्या होता है। अगर देखें, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर नो एलिमेंट्स, तो ये भी एक एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। और एम्प्टी सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं a इक्वल टू एक्स सच दैट 2x plus 1 इक्वल टू 0 where x belongs to n। अब यहां से अगर देखें तो x इसका एलिमेंट है और रिलेशन क्या दे रखा है, 2x plus 1 इक्वल टू 0। मतलब यहां से अगर देखोगे तो x की वैल्यू -1/2। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कैसा हो गया, यहाँ पे अगर देखें तो ये एक कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। इसी फॉर्मेट से अगर हम और एक देखना चाहे, देख सकते हैं x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 where x belongs to I माइनस, where x belongs to I माइनस इक्वल टू 0 ले लें। अब अगर देखें तो इस ए सेट का एलिमेंट x है, और यहां से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो जनरली अगर देखेंगे तो क्या ये नेगेटिव इंटीजर है? नहीं। इसका मतलब ये भी कैसा सेट है, हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। इसे भी हम क्या कहेंगे, एक एम्प्टी सेट। और ये भी कैसा सेट है, हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। ये भी एम्प्टी सेट है और ये भी एम्प्टी सेट है। तो इस फॉर्मेट से एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। अब इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली सिंगलटन सेट। नाम से ही इसका क्लियर है कि ये कैसा सेट है। सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें हमें कितने एलिमेंट्स मिले, सिंगल एलिमेंट्स मिले। This set have a only one element is called a singleton set। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। अब इसमें जैसे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट 1 है, तो ये कैसा हो गया, सिंगलटन सेट। अगर इसी फॉर्मेट से a इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं x सच दैट x
-1 इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू n। ये भी अगर देखें तो x यहाँ पे अगर देखोगे तो x -1 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे अगर देखो ये एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब इकलौता हमें ये भी कैसा सेट हो गया, एक सिंगलटन सेट हो गया। अगर इसी फॉर्मेट से हम लोग और लिखना चाहें a इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर दैन आर इक्वल 1 लेस दैन 2 वेयर x बिलोंग्स टू n। तो ये भी अगर देखेंगे तो अब 1 से 2 के बीच कितनी नेचुरल नंबर है, इकलौती एक 1 नेचुरल नंबर है। तो ये भी एक प्रकार का हमारा कैसा हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ये भी एक प्रकार का कैसा हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट्स हो उसे हम हमेशा क्या नाम दे देते हैं, सिंगलटन सेट हम लोग नाम दे देते हैं। इसके बाद हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, एक नया टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है इसे समझिए। एक ऐसा सेट जिसमें हमारे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, मतलब जिसमें हम एलिमेंट्स काउंट कर सकें कि कितने एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट्स हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं 1, 2, 3 ऐसे करके डॉट डॉट 10, तो अब इसमें हम कितने एलिमेंट्स हैं इस बात को काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या नाम दे देंगे, फाइनाइट सेट नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे इसे, फाइनाइट सेट हम लोग नाम दे देंगे। इसी फॉर्मेट से अगर हम a इक्वल टू जैसे ले लें x सच दैट x ग्रेटर दैन आर इक्वल 1 लेस दैन आर इक्वल 20 वेयर x बिलोंग्स टू n। अब इसमें भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि x एलिमेंट हमारा, मतलब इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं कि अगर देखें नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू 1 से 20 के बीच है, तो इसमें भी हम लोग एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। इसी फॉर्मेट से a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 वेयर x बिलोंग्स टू n। ये भी एक प्रकार का कैसा सेट है, हमारे पास फाइनाइट सेट है। आसानी से हम इसमें काउंट कर सकते हैं। चलो हम चेक भी कर लेते हैं इसे सॉल्व करके। अगर देखेंगे तो हमें कितना होगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से x माइनस 1 0 और x माइनस 2 ग्रेटर 0, तो x की वैल्यू 1 हो गई और x की वैल्यू 2 हो गई। तो नंबर लाइन बनाया, ये 1 ये 2 ये प्लस ये माइनस ये प्लस, कौन सा चाहिए प्लस वाला, ये और ये प्लस वाला। तो यहाँ से अगर देखोगे तो इसमें हमें नेचुरल नंबर्स मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर्स मिल पाएगी, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब अगर देखोगे तो एक तो 1 मिल रहा है इसमें, ठीक है, एक तो आपको 1 मिल ही रहा है यूनियन, और 2 से कहाँ तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जनरली अगर देखो फाइनाइट सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। कितने अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट नहीं होगा। इतनी बातें आपको समझ के चलना है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, a इक्वल टू x such that x is a letter of the word letter of the word letter of the word institute, ठीक है, INSTITUT इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट वर्ड में जो लेटर्स हैं वो x टाइप के लेटर्स हैं, उनका हमने एक कलेक्शन लिया है। तो a इक्वल टू अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो I होगा, N होगा, S होगा, T होगा, U होगा, E होगा। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक प्रकार का ये भी कैसा सेट हो गया हमारे पास, फाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं, जिसमें हमारे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकें। अब इसके बाद हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, इसके बारे में हम समझेंगे कि ये हमारा क्या होता है। अगर हम कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट के बारे में समझें कि कार्डिनल नंबर क्या होता है किसी फाइनाइट सेट का, तो इसकी कहानी हमें समझनी है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक फाइनाइट सेट है, तो इस फाइनाइट सेट में
जो कार्डिनल नंबर होता है उसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। यही किसको बताता है जनरली? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वही हमारा कार्डिनल नंबर को बताता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे a इक्वल टू 1, 2, 3, तो इसमें कितने, अगर देखें इसका कार्डिनल नंबर, तो इसमें कितने सेट एलिमेंट्स हैं? 3 है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3 होगा। अगर इसी फॉर्मेट से a इक्वल टू हम मान लेते हैं ए ई आई ओ, AEIO U, ठीक है, तो अगर इसमें हम कार्डिनल नंबर देखेंगे तो इसका कार्डिनल नंबर Na होगा, और कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 5 एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 5 हमारा इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। इसी फॉर्मेट से अगर हम मान लेते हैं a इक्वल टू मान लेते हैं कुछ भी ले लें, 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया। तो इसमें कितना, अगर इसका कार्डिनल नंबर लिखें तो Na इक्वल टू कितना हो गया? इसमें 5, कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 5 एलिमेंट्स है, इसका मतलब इसके कार्डिनल नंबर कितने हो गए? 5 इसके कार्डिनल नंबर मिल गए। क्लियर इतनी बात? तो ये कॉन्सेप्ट होता है कार्डिनल नंबर का। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक नए सेट के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट हम अगर देखें तो इनफाइनाइट सेट का मतलब हुआ कि जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट ना कर पाए कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे a इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर दैन 1 और x बिलोंग्स टू n, तो ये एक प्रकार का कैसा हो गया हमारा? अब 1 से बड़ी नेचुरल नंबर, 1 से बड़ी नेचुरल नंबर कहाँ तक जा सकती है? प्लस इनफाइनाइट तक जा सकती है। हमें बहुत सारी नेचुरल नंबर्स मिल सकती हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम लोग, ऐसे सेट को क्या कह देते हैं? काउंटेबल नंबर्स, काउंट इनफाइनाइट सेट। अगर हम यहीं पे एक बात ये कहते कि x इज ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 100 और x बिलोंग्स टू n, तो यही क्या हो जाता? फाइनाइट सेट बन जाता। तो ये डिफरेंस आपको समझ के चलना है। जैसे इसी फॉर्मेट से हम कह सकते हैं द a equal to x such that x is a point present in a plane, present in a plane, ठीक है। अब किसी प्लेन में एक तो पॉइंट हो नहीं सकता, ठीक है, अब इनफाइनाइट में नहीं पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट इन अ लाइन कर लो, प्रेजेंट इन अ लाइन, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो किसी लाइन में एक पॉइंट तो प्रेजेंट होता नहीं है, वहां पे तो कोई लाइन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से मिलकर बनी है, ऐसी लाइन है तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से मिलकर बनी है, तो ये भी एक प्रकार का कैसा हो जाएगा हमारे पास? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये भी हमारे पास कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी फॉर्मेट से जैसे हम कह दें कि द कलेक्शन ऑफ parallel lines present in a present in a present in a plane, किसी प्लेन में प्रेजेंट पैरेलल लाइन का कलेक्शन। अब ये प्लेन है, इस प्लेन में इस तरीके से अगर आप देखो तो इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस हमारी मिल सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस किसी प्लेन में हमारी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ऐसे प्लेन को भी, ऐसे कलेक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट हम लोग नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे? ऐसे कलेक्शन को भी हम लोग इनफाइनाइट सेट नाम दे देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मेट से हम बातों को समझते हैं। इसके बाद हमें एक टाइप मिलेगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसे समझना है। अगर हमें कभी भी दो सेट दिए हों, कभी भी दो सेट दिए हों, एक ए मान लेते हैं और एक हम मान लेते हैं बी, ठीक है। ए मान लेता हूं इसके एलिमेंट 1, 2, 3 है, और बी में मान लेता हूं इसके एलिमेंट ए ई आई है, ये एलिमेंट है। अगर हम देखें तो इसका कार्डिनल नंबर Na इक्वल टू कितना है? 3 है, और इसका कार्डिनल नंबर Nb इक्वल टू कितना है? 3 है। तो जब भी हमें दो सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे तो हमेशा हम उन्हें क्या कहेंगे? देन इस केस में हम क्या कहेंगे? देन A and B इज कॉल्ड अ
इक्विवेलेंट सेट, इसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। क्या नाम दे देंगे, इक्विवेलेंट सेट हम लोग नाम दे देंगे। If two set have a same number of cardinal number, then it is called a equivalent set। इस फॉर्मेट से हम लोग बातों को क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरली सबसेट के बारे में। हम किसकी कहानी समझेंगे, सबसेट के बारे में समझेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट की कहानी थोड़ी लंबी है, ठीक है, इसको काफी ध्यान से अच्छे से समझना कि सबसेट होता क्या है। अगर मेरे पास कोई भी एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, देन इस केस में अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो ए मेरा बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ये क्या होता है, सबसेट का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है, सबसेट का। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लाइज इन अ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर है इतनी बात। अगर इसी फॉर्मेट से जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख लें, जैसे मान ले a इक्वल टू 1 और 2 है और b मेरे पास यहाँ से अगर देखो 1 2 3 है, तो यहाँ इस a सेट के सारे एलिमेंट्स b में हैं, तो इसका मतलब a क्या कहलाएगा, b का एक प्रकार का सबसेट कहलाएगा। b क्या कहलाएगा, a का एक प्रकार का सबसेट कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से अब आपको दो बातें दिमाग में बैठा के चलना है। पहली बात तो आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर आप देखो empty set is a subset of all set। empty set क्या है, हर एक सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। और दूसरी बात हमें ये समझना है, अगर हम देखें तो any set is a subset of itself। कोई भी सेट अपना खुद का क्या होता है, जनरली अगर देखोगे एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट अपना खुद का एक प्रकार का सबसेट होता है। अगर देखें तो एम्प्टी सेट मतलब फाई सभी सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट अपना खुद का क्या होता है, एक सबसेट होता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये 1 एलिमेंट्स है, इसके सबसेट लिखना है मुझे, तो एक 5 हो गया और एक 1 हो गया, 1 को लेकर बना दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ सबसेट कितने मुझे मिल पाए, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, 2 हो गया। अगर इसी फॉर्मेट से मान लेते हैं मेरे पास 1 और 2 दो एलिमेंट्स होते, तो इसमें अगर मैं देखता तो एक 5 हो जाता, एम्प्टी सेट तो होता ही होता है सभी का सबसेट। एक 1 को लेकर मैं बना देता और एक 2 को लेकर बना लेता और एक 1 और 2 दोनों को लेकर बना देता, तो जनरली ये इसके क्या हो गए, सबसेट। इसका मतलब यहां से अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट अगर हम देखेंगे तो कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। इसी फॉर्मेट से अगर हम मान लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3 और यहां से इसके सबसेट लिखें, तो एक तो 5 होगा, एक 1 लेकर बना सकते हैं, एक 2 लेकर, एक 3 लेकर और एक 1 और 2 लेकर और एक 2 और 3 लेकर और एक 1 और 3 लेकर। तो ये इसके क्या हो गए, अगर देखो तो एक 1 2 3 ये अपना भी तो खुद एक सबसेट होगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स लेकर बना सकते हैं। तो यहां से अब अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट आपको मिल गए टोटल 8 और इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 सबसेट थे, 2 एलिमेंट्स था 2 की पावर 2 सबसेट थे, 3 एलिमेंट्स है 2 की पावर 3 सबसेट है। इसका मतलब अगर कोई भी सेट हमारा, यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ एनी सेट हैव इफ एनी सेट हैव इफ एनी सेट हैव if any set have n elements कोई सेट कंटेन कर रहा है n elements, then if any set have n elements, then total number of total number of टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमें कितना बनेगा, 2 की पावर n। कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे। इस फॉर्मेट से हमें बातों को समझना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहें, जैसे 1 2 3
और 4 और 5। यहाँ से सबसेट देखें तो नंबर ऑफ सबसेट हमें कितने बन सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 5। कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 5। तो इस फॉर्मेट से एक एक करके बातों को हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान से अपने बातों को सीखा। तो आज हमने टाइप्स ऑफ सबसेट के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसेट के कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर सबसेट के बारे में बताऊंगा, और प्रॉपर सबसेट के बाद हम लोग बात करेंगे एक और यूनिवर्सल सेट, पावर सेट के बारे में। एक पावर सेट के बारे में कहानी समझेंगे, और एक फिर हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। इतने सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।